हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने आए हैं नीट वर्सेस बीएससी नर्सिंग के बारे में। बहुत से बच्चों के मन में डाउट ये है, क्या सर अब बीएससी नर्सिंग नीट से होगा, या वो कौन कौन से कॉलेजेज हैं जहां बीएससी नर्सिंग नीट के थ्रू हो रहा है। तो प्यारे साथियों, ऑल ओवर इंडिया लेवल पर बीएससी नर्सिंग नीट के थ्रू कौन कौन से कॉलेजों में होता है और कौन कौन से और नए कॉलेज जुड़ेंगे, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो ये अपडेट प्रत्येक बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत से बच्चों के मन के छोटे मोटे जो डाउट हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, नीट जो है वो एग्ज़ाम मेनली एमबीबीएस और बीडीएस के लिए होता है। जिनको मेनली एमबीबीएस करना होता है वो नीट की तैयारी करके एग्ज़ाम देता है। लेकिन कुछ ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज और यूनिवर्सिटी है जिनमें एमबीबीएस भी होता है और बीएससी नर्सिंग भी। तो उन यूनिवर्सिटी ने जो पहले अपना खुद का एग्ज़ाम करवाती थी, उन यूनिवर्सिटी ने एडमिशन जो है अब नीट के स्कोर के बेस पर देना शुरू कर दिया है। ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं। ऐसी अगर यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो मैं पूरी एक लिस्ट बताऊंगा, लेकिन पहले आपको छोटा सा आइडिया बता देता हूं। एक तो बच्चों आपकी बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, नाम आपने ज़रूर सुना होगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दोस्तों वाराणसी के अंदर है, यूपी के अंदर है। और ये दोस्तों जो है किसके थ्रू, नीट के स्कोर के बेस पर एडमिशन देती है। इसमें टोटल 100 सीटें हैं। यूपी के सारे कॉलेज नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग नहीं करवाते, केवल यूपी का एक वाराणसी का दोस्तों कॉलेज है, उसका नाम है बीएचयू, वही करवाता है। ठीक है, अब बात करें दिल्ली की। दिल्ली के अंदर बीएससी नर्सिंग के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है बच्चों, वो सभी नीट के नंबर के बेस पर ही बीएससी नर्सिंग करवाते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसके अलावा मैं अगर बात करूं जिप मेर की, किसकी बच्चों, जिप मेर की, तो याद रख लेना जिप मेर पांडुचेरी के अंदर है। ठीक है, और जिपमेर इंस्टीट्यूट भी नीट के स्कोर के बेस पर ही बीएससी नर्सिंग करवाती है। ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि जब भी हम नीट की बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चों के मन में यह भी होता है, सर अब नीट से भी बीएससी नर्सिंग होगा। ठीक है, तो बिल्कुल, तो बहुत सारे बच्चों के मन में यह भी रहता है, सर दिल्ली से करेंगे हम तो बीएससी नर्सिंग। मेरे पास में पिछले दिनों कॉल आ रहे थे, तो मैंने कहा बेटा दिल्ली से बीएससी नर्सिंग करने के लिए पहले नीट के रास्ते गुजरना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसलिए बच्चों याद रख लेना, अगर दिल्ली की किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से आप नर्सिंग करोगे तो पहले नीट देना ही पड़ेगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, अगर आप इससे बीएससी नर्सिंग करोगे तो नीट देना ही पड़ेगा। जिप मेर यूनिवर्सिटी कह दो, कॉलेज कह दो, पांडुचेरी में है, उससे नर्सिंग करना चाहोगे नीट देना पड़ेगा। और इसके अलावा बच्चों महाराष्ट्र और गोवा, ये दो ऐसे राज्य हैं, महाराष्ट्र और गोवा की जो कॉलेजेज हैं गवर्नमेंट की, वो भी बच्चों नीट के स्कोर के बेस पर एडमिशन देती है। मैं एक लिस्ट भी आपको दिखा देता हूं बच्चों, आप उस लिस्ट को देख लीजिएगा, आपको आइडिया भी हो जाएगा। ये वो कॉलेज हैं जो नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग करवाती है। इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया में कोई भी कॉलेज नहीं है जो नीट के थ्रू नर्सिंग करवाए, चाहे राजस्थान हो, यूपी हो, बिहार हो, एमपी हो, हरियाणा हो। यहां पर बिना नीट के सीधा बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होता है और उसके बेस पर एडमिशन मिलता है। ये कॉलेज हैं, अगर आप इन कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको नीट का देना ही पड़ेगा एग्जाम। ठीक है, देखिएगा कॉलेज कौन कौन सी है। सबसे पहला है कॉलेज ऑफ नर्सिंग अहिल्याबाई, ये दिल्ली के अंदर दोस्तों अहिल्याबाई कॉलेज। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कॉलेज, ठीक है ना दोस्तों,
तो याद रख लेना, ये भी आपका दिल्ली के अंदर है। वैसे राम मनोहर लोहिया यूपी में भी है, लेकिन ये दिल्ली वाली कॉलेज नीट के थ्रू एडमिशन लेती है। फिर अगला बीएससी नर्सिंग का कॉलेज है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये भी बच्चों दिल्ली के अंदर है। फिर है अगला दोस्तों कॉलेज ऑफ नर्सिंग LHMC, ये भी दोस्तों लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, ये भी नीट के स्कोर के बेस पर एडमिशन लेता है। फिर कॉलेज ऑफ नर्सिंग RAKCON, इसको रिकॉन भी हम बोलते हैं, यानी राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज, ये भी दोस्तों लाजपत नगर दिल्ली के अंदर है, ये भी नीट के बेस पे ही एडमिशन लेता है। फिर है कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफदरगंज हॉस्पिटल, ठीक है, VMMC भी बोलते हैं इसको दोस्तों, ये भी दिल्ली का ही कॉलेज है। फिर कॉलेज ऑफ नर्सिंग BHU वाराणसी, ठीक है, ये आपका यूपी में है। इसके अलावा कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल, MP का एक ही ऐसा कॉलेज है दोस्तों जो नीट के नंबरों के बेस पर एडमिशन देता है, और यह है MP का कॉलेज। कॉलेज का नाम आप देख लीजिएगा, BMHRC, इसे हम कहते हैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। याद रख लेना मेरे दोस्तों, ये आपका भोपाल का एक नर्सिंग कॉलेज है जिसे भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज बच्चों, यह भी आपका दिल्ली में है। इसके अलावा सेंट स्टीफंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग, यह भी दिल्ली में है। इसके बाद में कॉलेज ऑफ नर्सिंग हिंदू राव हॉस्पिटल, यह भी आपका दिल्ली में है। इसके अलावा बच्चों कॉलेज ऑफ नर्सिंग कस्तूरबा हॉस्पिटल, यह भी आपका दिल्ली में है। और इसके अलावा पन्ना दाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू दिल्ली, जिस दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है, यह भी दिल्ली में है। ऑल ओवर इंडिया में टोटल 13 कॉलेज है। कितने हैं बच्चों? 13 कॉलेज हैं जो नीट के नंबरों के बेस पर एडमिशन देते हैं। और इन 13 कॉलेज को छोड़ दो तो बाकी ऑल ओवर इंडिया में हजारों कॉलेज है जो बिना नीट के BSc नर्सिंग करवाते हैं। ठीक है, अब बच्चों के जहन में ये आएगा कि सर हम नीट का भी एग्जाम देना चाहते हैं तो फिर कितने नंबर पर हमें BSc नर्सिंग का कॉलेज मिल जाएगा दिल्ली वाला? मेनली तो दिल्ली के ही कॉलेज हैं सारे। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो इसकी कट ऑफ करीब करीब आप मान के चलिए, जो अनरिजर्व कैटेगरी में बच्चे होते हैं, ठीक है, उनका 420 से लेकर के अगर दोस्तों 450 के बीच स्कोर रहता है। कितना? मैं ऐसे लिख 420 से 450, इस रेंज के बीच में जिनका स्कोर रहता है उनको ये BSc नर्सिंग के कॉलेज मिल सकते हैं। अगर मैं OBC कैटेगरी की बात करूं तो लगभग OBC कैटेगरी में 400 से लेकर के 420 के आसपास नंबर लाने वालों को जो है ये कॉलेज मिल सकते हैं। वहीं अगर मैं SC की बात करूं तो SC में दोस्तों 380 से लेकर के, ठीक है ना, और 400 के आसपास जो नंबर लेके आते हैं उनको मिल सकते हैं। ST की अगर मैं बात करूं तो 360 से 380। ये एक मैंने एवरेज आपको आइडिया बताया है, इससे प्लस माइनस 20-30 हो सकता है दोस्तों, हो सकता है 20 नंबर ऊपर या नीचे इसकी कट ऑफ जाती रहती है, क्योंकि ये BSc नर्सिंग के कॉलेज थोड़े कम हैं तो बच्चों का एंट्रेंस भी इन कॉलेजों की तरफ कम ही रहता है। ठीक है ना, तो इस वजह से लगभग ये कट ऑफ रहती है। इसका मतलब कोई बच्चा अगर नीट में 400 नंबर भी लेके आ गया है, ठीक है, या किसी बच्चे के नीट में 350 से ऊपर नंबर हैं, तो उस बच्चे की संभावना बढ़ जाती है इन कॉलेजों में एडमिशन की। ठीक है, तो जो नीट की तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनके पास में MBBS के अलावा एक और विकल्प है BSc नर्सिंग का। ठीक है, 2022 में भी अब भी इन कॉलेजों की काउंसलिंग चल रही है और 2023 के लिए जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मौका तो है, लेकिन बहुत ज्यादा भी ये कॉलेज नहीं है। तो जो बच्चे नीट के थ्रू BSc नर्सिंग करना चाहते हैं उन बच्चों को मैं कहना चाहता हूं कि विजय एजुकेशन के नाम से अपना
बच्चों ऐप है और उस ऐप के ऊपर हमने नीट बीएससी नर्सिंग के लिए एक विजय बैच लॉन्च किया है। आप उस विजय बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, नीट के विजय बैच से जुड़ करके आप बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर पढ़ाने वाली टीम खुद दोस्तों बहुत ही बड़े मेडिकल क्षेत्र के एग्जाम क्वालिफाई कर चुकी है और इस तरह की अनुभवी टीम विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर नीट की प्रिपरेशन करवा रही है। और पिछली बार भी बच्चों जो है बहुत सारे ऐसे बच्चे थे विजय एजुकेशन से जिन्होंने जो है बीएससी नर्सिंग के दिल्ली के कॉलेजों में दाखिला लिया था और इस बार तो 2022 में विजय एजुकेशन का रिजल्ट बुलंदियों पर है। आज सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है विजय एजुकेशन, जिसने हजारों एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेजों में करवाए हैं और आगे भी करवा रहे हैं। अब बच्चों मैं बात करूंगा कि वो कौन से राज्य हैं जो बिना नीट के ही बीएससी नर्सिंग करवा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं सबसे पहले राजस्थान की, तो राजस्थान राज्य के अंदर मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के अंदर एक यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी का नाम है RUHS। यह यूनिवर्सिटी बिना नीट के ही सीधा अपना एग्जाम करवाती है और बीएससी नर्सिंग में एडमिशन देती है। और इस यूनिवर्सिटी के अंडर 35 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और लगभग 200 के आसपास प्राइवेट कॉलेज हैं। ठीक है, और इन सभी कॉलेजों में नीट के बिना अलग से एक एग्जाम होता है, एक अलग से प्रवेश परीक्षा होती है। ठीक है, और इस RUHS यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेज है इनमें किसी भी राज्य का बच्चा फॉर्म भर के एडमिशन ले सकता है। अब है इसके बाद में दोस्तों ABVMU, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी। यह यूनिवर्सिटी है बच्चों उत्तर प्रदेश में, यूपी के अंदर है। यह यूनिवर्सिटी कहां पर है? यूपी में। और यह यूनिवर्सिटी भी बच्चों एक एग्जाम करवाती है CET का। ठीक है, यूपी में CET का एग्जाम होता है और उस एग्जाम के थ्रू ही बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलता है। और इस यूनिवर्सिटी के अंडर भी 22 गवर्नमेंट कॉलेज है और हो सकता है इन गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या और आगे बढ़ेगी और लगभग 220 से भी ज्यादा प्राइवेट कॉलेज हैं। तो कुल मिला के 250 कॉलेज ऐसे हैं जिनमें यूपी के अंदर बीएससी नर्सिंग बिना नीट के होती है। अब अगर अपन बात करें KGMU की, तो KGMU भी यूपी की यूनिवर्सिटी है। अब अगर बात करें अपन बिहार की, तो बिहार के अंदर भी बच्चों बीएससी नर्सिंग जो है बिना नीट के ही होती है। और बिहार के अंदर जो बिना नीट के जो एग्जाम होता है बीएससी नर्सिंग का, उस एग्जाम का नाम है BCE CEC। यानी एक बिहार के अंदर तो एक कंबाइंड टेस्ट होता है बच्चों, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, सभी का एक ही टेस्ट होता है। और ये अपने आप में बिहार का सबसे बड़ा टेस्ट माना जाता है, जहां हजारों की संख्या में बच्चे एग्जाम देते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये बिहार की बात हो गई। इसी प्रकार का एक टेस्ट झारखंड में भी होता है बच्चों, जिसके थ्रू बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलता है और उस टेस्ट को बोलते हैं हम लोग JCEC। ठीक है, ऐसा एक टेस्ट दोस्तों MP में भी होता है, उसे बोलते हैं MPPNST। क्या बोलते हैं? MPPNST, प्री नर्सिंग टेस्ट दोस्तों। ठीक है, और इसके थ्रू MP के गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन मिलता है। इसी प्रकार का टेस्ट हरियाणा के अंदर भी होता है दोस्तों। हरियाणा में भी उस टेस्ट को CET बोलते हैं और इस टेस्ट के थ्रू PGI रोहतक के अंदर और गवर्नमेंट कॉलेज सैफीडोन, गवर्नमेंट कॉलेज करनाल, इनमें एडमिशन मिलता है। इसी प्रकार का टेस्ट दोस्तों PGI चंडीगढ़ कॉलेज के लिए होता है। PGI चंडीगढ़ भी अपना अलग से टेस्ट करवाता है। इसी प्रकार अगर मैं बताऊं तो ऑल इंडिया लेवल पर एम्स जो कॉलेज है, जो एम्स हॉस्पिटल के साथ एम्स कॉलेज भी हैं दोस्तों, वो भी बीएससी नर्सिंग का अलग से टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, तो इसलिए किसी बच्चे का अगर सपना एम्स से बीएससी नर्सिंग करने का है तो भी आप एम्स के थ्रू बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, तो ये जितने भी मैं नाम बता रहा हूं इनमें से आप किसी से भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं यहां पे एम्स के अलावा भी
अगर आप और भी किसी राज्य से हैं, जैसे आप उड़ीसा से हैं, पश्चिमी बंगाल से हैं, ठीक है, पंजाब से हैं, इसके अलावा दोस्तों गुजरात से हैं, आप इसके अलावा अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, कर्नाटक, आप किसी भी राज्य से हैं, प्रत्येक स्टेट के अंदर हर एक राज्य में मेरे प्यारे साथियों जो हैं बीएससी नर्सिंग का क्या होता है मेरे दोस्तों, सेपरेट एग्जाम होता है, अलग से एग्जाम होता है। केवल 13 कॉलेज ऐसे हैं जो नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग करवाते हैं और बाकी सारे के सारे कॉलेज दोस्तों बिना नीट के बीएससी नर्सिंग करवाते हैं। तो नीट के थ्रू अगर बीएससी नर्सिंग करवाते हैं तो वो कॉलेज कितने हैं मेरे दोस्तों, 13 कॉलेज है, ठीक है ना। उन कॉलेज को छोड़ करके बाकी सभी कॉलेजों में बिना नीट के ही नर्सिंग होती है। तो सर नीट से अगर नर्सिंग करें और बिना नीट से करें तो क्या दोनों की वैल्यूएशन में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है, ठीक है। और बच्चों मान लेते हैं इन फ्यूचर 2025 2030 में जाकर के अगर बीएससी नर्सिंग नीट के थ्रू अगर होने भी लग जाए तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर बीएससी नर्सिंग नीट से होने भी लग गई तो बेटा बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ तो कम ही रहेगी ना, एमबीबीएस के बराबर तो रहने से रही है कि नहीं। नीट का जो 720 नंबर का पेपर होता है, ठीक है ना, नीट का जो 720 नंबर का पेपर होता है बच्चों, ठीक है, अगर ऑल ओवर इंडिया लेवल पर भी अगर नीट से आगे चलकर एग्जाम होने लग भी गया तो भैया क्या 720 में से हम 350 नंबर भी नहीं ला सकते क्या? इतना तो ला ही सकते हैं ना। मतलब एक 40% मार्क्स क्या हम नीट के पेपर में नहीं ला सकते क्या? बोलो आप, ला सकते हैं ना। तो अगर 50% मार्क्स या 40% भी आप लेके आ गए बच्चों तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा नीट बीएससी नर्सिंग में, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं बच्चों, तो आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। फिलहाल जितने भी राज्य हैं सभी प्रत्येक राज्य अपने स्तर पर अलग से नर्सिंग का एग्जाम कराता है। नीट के थ्रू केवल 13 ही ऐसे कॉलेज हैं इंडिया के जो बीएससी नर्सिंग कराते हैं। इतनी बात आपके समझ में आई गई होगी। अब मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बीएससी नर्सिंग की तैयारी करनी है, तो मैं उनको कह देना चाहता हूँ विजय एजुकेशन ऐप है बच्चों अपना, गूगल प्ले स्टोर पर आप डाउनलोड कर सकते हो। और विजय एजुकेशन ऐप के अंदर मेरे दोस्तों आपको अभी बीएससी नर्सिंग की ऑनलाइन क्लासें मिल रही है। तो अगर आप ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं, भले ही आप नीट की तैयारी करना चाहते हो, नीट बीएससी नर्सिंग की करना चाहते हो, डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग की करना चाहते हो, एम्स की करना चाहते हो, सारे बैच आपको विजय एजुकेशन ऐप में मिल जाएंगे। आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिएगा और वहाँ पर एम्स के लिए जो है विजेता बैच हैं, नीट के लिए विजय बैच हैं, राजस्थान के बच्चों के लिए जीत बैच हैं, यूपी बिहार के बच्चों के लिए अलग से स्पेशल बैच हैं। इसके अलावा एमपी, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के बच्चों के लिए ब्रह्मास्त्र बैच है। तो आप इन बैच से जुड़ करके अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तो बीएससी नर्सिंग के और ये नीट के एग्जाम बच्चों जुलाई 2023 में होंगे। करीब करीब आपके पास में 6 से 7 महीने का समय, और इन 6 महीनों में आप बहुत ही अच्छी तरह से सिलेबस कर सकते हो अगर आप अभी से ठान लो, बहुत अच्छी मेहनत करो तो मेरे प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। और हेल्पलाइन नंबर आपके सामने दिख रहा है, आप इस पे कॉल जरूर करिएगा एक बार। जय हिंद।